सरस्वती नमः परमहंसाय स्वागत चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय देवं परिभक्तदा इष्टदोषं तीर्थस्य पदं शिववरं चेतनं शरणं भक्त्यार्थं प्रणतपादभवादिपूतं वन्दे महापुरुषते बंसी विभूषित करोन मुनीन्द्रा पीताम्बरावरुण फलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुन्दर मुखारविन्द्रनेत्र कृष्णा तत्परं किमपि तत्त्वं न जाने नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये श्री सीतानाथ सभारंभ श्री रामानंद अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे श्री गुरु परंपरा गौरांगं स्वयं नित्यं रसाचार्य रसोत्सुकं श्री राम हर्षण देवाख्यां सद्गुरो प्रणाम जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर भक्त भक्त भगवंत गो चतुर्नाम बपुए जिनके पद पंकज गए सुना सहे श्री सद्गुरुदेव भगवान की भागवत महापुराण की सीतारामचंद्र भगवान की हनुमान जी महाराज जय परम मंगलमय परात्पर अकारण वर्णाला भक्तवांचल कल्पतरु तड़ित पीतांबरधारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की प्रतिमूर्ति बामंगी श्रीमद् भागवत महापुराण की आज चतुर्थ दिवस में हम आप प्रवेश करेंगे। पार्षद बता हुए सभी भक्त रसिकजन सत्तमय माता संतजन एवं सभी संगीत आचार्यगण एवं सभी विप्र ब्रह्मगण एवं सभी छोटे छोटे बाल समाज आप सभी के हृदय में विराजमान ठाकुर जी के चरणों में सत सत नमन। कथा में प्रवेश करने से पहले मन वाणी को पवित्र करने के लिए बड़े भाव के साथ भगवान नाम सिमरन करें।
राधा नाम अनंत बोलो
संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि भवं भवामि सहितं नमामि। कल हम आपने श्रवण किया कि माता सती जी प्रजापति दक्ष के यज्ञ में समाहित हो गई। उसके बाद में पर्वतराज हिमाचल के आभरण का अवतरण हुआ और भगवान शंकर को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने तपस्या की। भगवान शंकर कैसे हैं? कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, कि जिनका गोरा रंग होना चाहिए था वो तो सांवले हो गए और जिनको सांवला होना चाहिए था वो गोरे हो गए। तो भगवान नारायण का ध्यान करते करते और नारायण की छवि भगवान शिव में समाहित हो गई। तो शिव जी का रंग हो गया कर्पूर गौरम, कपूर की तरह। और भगवान शंकर का ध्यान करते हैं तो उनका ध्यान करते करते और उनकी छवि सांवली हो गई, शंकर जी की छवि में पहुंच गई। वो हो नीलवर्ण, नील सरोवर नीलमणि नील नील घनश्याम राजतन शोभान रखे कोट कोट सतकाम। तो उनकी श्यामलता उनमें चली गई और नारायण में समा गई और शिव जी कर्पूर के समान गौरवर्ण हो गए। तो नारायण सामने हो गए और विवाह के बाद जब कन्या का पति परमेश्वर हो जाता है, पर पति परमेश्वर का अर्थ ये नहीं होना चाहिए कि ये सास ससुर देवर जेठ आदि को आंखें दिखाने लगे। हमें तो केवल पति से ही मतलब है और किसी से कोई मतलब नहीं। ऐसे नहीं होना चाहिए, यह उचित नहीं है। परिवार में सबका आदर करते हुए और आदर सबका रखते हुए समर्पण पति को होना चाहिए। कन्या का समर्पण पति में होना चाहिए, सम्मान सबका करे।
माता पार्वती से भी हमको यही शिक्षा मिलती है। सती जब देह त्याग करके और जब पार्वती के रूप में आती हैं तो भगवान शंकर को ही अपने पति के रूप में वर्ण करती हैं। तो आजकल ज्यादातर यही हो रहा है कि घर वाले भी सामान पहले ही तैयार करके देते हैं, चूल्हा चकिया चम्मच के गर्जा से जैसे जाकर और मोड़िया लग ही रहे। इससे क्या है कि परिवार बिखरता है, परिवार टूटता है और प्रेम कम हो जाता है। छोटी सी जिंदगी है और फिर उसको कल हमें व्यतीत करना पड़ता है। हमारे शास्त्रों में कहीं ऐसा नहीं लिखा और न शास्त्र कोई ऐसी अनुमति देते हैं। तो सम्मान तो सबको करना चाहिए पर समर्पण एक में होना चाहिए। जैसे कन्या का समर्पण पति में होता है उसी प्रकार इष्ट तो सब एक होता है और सम्मान सबका होता है। किसी भी भगवान को मानो, दुर्गा जी को मानो, राम जी को मानो, हनुमान जी को मानो, नारायण को मानो, ठाकुर जी को मानो, इष्ट पर एक है। मानो सबको, सम्मान सबका करो। जब कोई अगर बात आ जाती है तो सहायता करने को इष्ट ही आता है। अगर तुम सबको पुकारोगे तो कौन कौन वो सोचेगा कि बोन की रक्षा करेगा, वो सोचेगा बोन की रक्षा करेगा। जब नदी में अगर डूब रहे हैं तो डूबते समय कहोगे हनुमान जी तुम बचाओ, राम जी तुम बचाओ, माता जी तुम बचाओ, वो तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए इष्ट एक होना चाहिए। जैसे हनुमान जी को इष्ट मानते हो और राम जी के दरबार में गए हो तो हनुमान जी से जाके जी कहो कि प्रभु, राम जी के दरबार में गए तो भी कहो कि प्रभु श्री राम मुझे ऐसी सद्बुद्धि दो कि मेरा मन हनुमान जी के चरणों में लग जाए या हनुमान जी की भक्ति में लग जाए। अगर हनुमान जी के दरबार में गए और इष्ट राम जी को मानते हो तो हनुमान जी से भी यही कहो कि प्रभु ऐसी शक्ति दो कि भगवान श्री राम में मेरा मन लग जाए। तो समर्पण एक नहीं होता है और सम्मान सबका करना चाहिए। श्री मैत्रेय जी मुनि कहते हैं कि बुद्ध जी यही कारण कि माता सती ने अपना देह त्याग दिया और अगले जन्म में जब हिमाचल के यहाँ पर जन्म लिया पुत्री के रूप में प्रकट हुई और पुनः घोर तपस्या करके और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया और धूमधाम से बाबा भोलेनाथ बारात लेकर आए और सती को पार्वती के रूप में प्राप्त कर लिया। बोलो शंकर भगवान की। और शंकर भगवान की बारात चल रही है, सभी को अकेले है हरी जान तो चली गई कापुर वो जिलो जोगी
भोलेनाथ के बराबर का चलना है तो धूमधाम से चलना है, क्योंकि नहीं तो भोलेनाथ ने बोला वो देख लिया कल पटवा का। और कहना है वो शंकर भगवान की वो चुनर आलोरी जो रानी वो रजियाई हर गुंगटा चलने के सोरा
वृंदावन बिहारी लाल की। मैत्री मुनि ने बदर जी को माता सती जी का पावन चरित्र सुनाया, श्रवण कराया। और फिर अब मैत्री जी कहते हैं कि बुजुर्ग जी आपको मनु महाराज की मैंने 3 बेटियों की बारे में बतला दिया। अब जो उनके बेटा है प्रियव्रत और उत्तानपाद, तो उत्तानपाद में पहले उत्तानपाद का चरित्र का वंश का श्रवण करो। महाराज उत्तानपाद की 2 रानियां थी और उत्तानपाद हम सब है, क्योंकि हम मनुष्य जाति महाराज मनु से उत्पन्न हुआ है। तो सबसे पहले कौन हुए थे? उत्तानपाद, प्रियव्रत और उत्तानपाद 3 कन्याएं हुई। तो हम भी उत्तानपाद उतोपादो जायो उतापादस्य सुनीति सुरुचितयो सुरुचितयस्य पैतृण चरायतस्तो ध्रुवा। यानी कि जिसका पैर ऊपर की तरफ हो और मुख नीचे की तरफ हो उसको उत्तानपादी कहा जाता है। तो वो हम सबके हैं। जब माता के गर्भ में हम रहते हैं तो हम सबसे पैर ऊपर की तरफ रहते हैं। उतोपाद हो, जिसके पैर ऊपर की तरफ है वो उत्तानपाद है। तो हम सबकी ये कहानी है। तो महाराज उत्तानपाद की 2 रानियां थी, सुरुचि और सुनीति। तो हमारी भी 2 पत्नियां हैं। एक बुद्धि तो हमारी सुनीति है जो सुगमता की कहती है, और एक हम रुचि से जो चलते हैं तो वो हमारी सुरुचि है।
तो उनके दो रानियों में से जैसे सुनीति और सुरुचि में अंतर देखा तो किस प्रकार है कि जैसे कोई मोटी रकम मिल रही हो, मानते तो हम नीति को ही है, लगती सबको अच्छी नीति है, अगर रिश्वत में ज्यादा धन मिल रहा हो तो फिर रुचि काम करने लगती है। बोले कि पैसा आ रही है मोटी रकम, कर दो घोटाला, तो वहां पर रुचि खराब हो जाती है। लेकिन वैसे सबको अच्छी लगती है नीति, और नीति पर रहते हैं। और जब कोई ज्यादा मोटा धन अगर दिखे तो फिर रुचि बदल जाती है। तो दोनों ही हमारे अंदर है, रुचि और नीति। तो सुरुचि में और सुनीति में इतना अंतर है कि एक बार चलनी ने कहा, कौन से, सुई से, बोले कि तेरे तो माथे पे छेद है। बोले बीच माथे पे छेद है तेरे, सुई से। तो बाना कही चलो मेरे यहाँ तो ये कहीं छेद है, पर तेरे यहाँ तो पूरे कोई जगह नहीं बच रही, इतने छेद है। तो वो हमारा हाल है कि जैसे कुछ माताएं ऐसी होती हैं, सुरुचि और सुनीति होती हैं, जो माता अगर अपने परिवार को साथ लेकर चले और कुटुंब को साथ लेकर चले, और कुछ तो इतने होती है कि वो पूरे गांव को भी साथ लेकर चलने की कोशिश करती हैं। कहीं भी कुछ हो जाए तो तुरंत उनके घर पहुंच जाती है, और किसी का कुछ हो जाए तो उनको दुख जताना क्या कहीं, वो दुखी हो जाती है। तो वो सुनीति है। और कुछ सुरुचि की तरह भी होती है कि उन्हें अपने बच्चों से मतलब है, बगल में वो चाचा ताऊ के बच्चों से भी बात नहीं करने देती है, तो वो सुरुचि है। जो नीति है, सुनीति, वो सही मार्ग करती है, सही मार्ग पर चलती है, और सुरुचि है वो अपनी रुचि के साथ चलती है। तो चलने का क्या काम है? चलने का काम है कि अच्छे अच्छे को निकाल देना, और उसमें खराब खराब रह जाता है। जानम बचती है कि नहीं, चिकला छोड़ कर बचती है, और अच्छे को वो निकाल के बाहर फेंक देती है। और सूख का क्या काम है? सुनीति जैसे सूख, अच्छे अच्छे को निकालना और बेकार बेकार को किनारे लगाना, वो सूख का काम है। तो वो सुनीति है। और चलनी है वो सुरुचि है, कि आटे को भी बाहर निकाल देती है, जो उसी से जीवन चलता है, और कचरे को अंदर रखती है। तो दोनों बुद्धि में इतना ही अंतर है कि जो सुनीति होती है वो सूख की तरह है, और जो सुरुचि होती है वो चलने की तरह है। तो दो रानियां थी महाराज की। तो बड़ी रानी सुनीति के यहाँ पर जो पुत्र था उसका नाम ध्रुव है, और छोटी रानी सुरुचि का पुत्र था उसका नाम उत्तम है। अब महाराज ध्रुव ने कई बार अपने पिता के बारे में पूछा, तो माता ने कुछ नहीं बताया, ऐसे ही उसको बहला दिया। एक दिन जब उन्होंने अपने दोस्तों से पूछा, छोटे छोटे बच्चों से अपने पिता के बारे में जाना, तो मित्र ही है, वो तो लेके चले ही दिए और महाराज से ही मिला दिया जाके। और जैसे ही महाराज ध्रुव छोटी अवस्था थी, और जाके अपने पिता को परिचय दिया, तो अपने पुत्र को पा करके और अपने अंग में भर लिया और प्रसन्न हो गए। और बच्चा किसी का भी हो,
बच्चे के अंदर क्या है, कुछ झलकियां नारायण की रहती है। नारायण को क्या पसंद है कि निर्मल जन मन सोमोय पावा और मोह कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल होगा वो ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, और वो छल और कपट बच्चों के अंदर नहीं होता है, तो वो भी भगवान का ही रूप होगा। क्योंकि जो भगवान को पसंद है वो यूनियन का काम है। तो बच्चे को अंग में भर के और महाराज उसके साथ हास प्रयास करके उनको खिलाने लगे। इतने में आकर के और सुरुचि ने उसको देख लिया और हाथ पकड़ करके और उसको नीचे झटका देकर उतार दिया। बोले को उतर नीचे, तू इस राजगद्दी के योग्य। तो उसने कहा कि अगर तुझे इस राजगद्दी पर बैठने का शौक है तो जो तू जंगल में जाकर के नारायण की भक्ति कर और भक्ति करके वरदान प्राप्त कर। जब मेरी कृपा से जन्म लेना, जब तू राजा की गद्दी पर बैठने की योग्य बनेगा। अब महाराज द्रौपदी तो क्षत्रिय थे, तो वचन तो चुप गए, और जैसे ही हाथ पकड़ के निकाल दिया तो अपनी माता के पास आए रोते रोते, और आकर के कहा कि माता, मैं ऐसे आज अपने मित्रों के साथ में पिताजी के यहाँ पर गया तो पिताजी ने तो मुझे अंग में भर लिया और दुलार भी किया, परंतु छोटी माता ने मुझसे कहा कि जा तू और नारायण की तपस्या कर, जब तू इस गद्दी पर बैठने की योग्य है। तो सुनीति होती है। उसने कहा कि बेटा, मैं तो तुझे अपने तेरे पिता से तक नहीं मिला पाई, तो नारायण से क्या मिला सकती हूँ। बाकी तेरी माता, छोटी माता ने तो उससे सही तो कहा, जिसने तुझे मार्ग दिखा दिया कि नारायण की शरण में जो चला गया फिर उसको किसी की गोद की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो महाराज ध्रुव ने पूछा कि वो कहाँ मिलेंगे, कैसे हैं। तो अपने घर के मंदिर में जाकर उनका स्वरूप दिखाया। बोले जी ऐसे हैं बेटा, ये जंगल में रहते हैं। तो बोले मां, मैं मिलना चाहता हूँ उनसे। तो बोले अभी तुम छोटे हो, जब बड़े हो जाओ तब जाना। अब ध्रुव जी के वो वचन हृदय में उतर गए। बताया ना पिछली कथा में कि दीपक तैयार है, बत्ती लगी हुई है, घी भरा हुआ है, अब सिर्फ जलाने की देर है। वो जल गया तो जल ही गया। अब मामला तो सब तैयार था और इधर उसकी छोटी माता ने बता दिया। ध्रुव जी के मन में आया और ध्रुव जी को रात में नींद नहीं आई और अपनी माता को सोते हुए छोड़ करके और वह जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। जब जंगल में गए तो जंगल में तो हिंसक पशु रहते हैं। इधर जंगल में जाते हुए और देवऋषि नारद जी उनको मिल गए। तो पहले तो नारद जी ने उनकी परीक्षा ली। परीक्षा में पास हुए। उन्होंने कहा कि जंगल में भगवान नहीं रहते, जंगल में तो शेर रहता है, और ज्यादा आगे जाओगे तो नाश्ता कर जाएगा, भगवान नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरी माँ ने कहा है कि भगवान जंगल में रहते हैं, मुझे भगवान से मिलना है। तो उन्होंने सोचा कि बाल हटो, हो सकता है कि बालक वैसे ही लगा हो। तो तरह तरह से और देवऋषि नारद ने उनका परीक्षण किया, पर परीक्षा में ध्रुव जी पास निकले। ध्रुव जी की कथा क्या है कि सभी लोग जानते हैं ज्यादातर। उसके बाद में नारद जी ने मंत्र दिया। मंत्र दे के और 5-6 महीने में ही भगवान को उन्होंने प्राप्त कर लिया। प्राप्त करने के बाद में पिता का भी उद्धार उसी से हुआ। जो सौतेली माँ
जिनको सपने में देखना नहीं चाहती थी, और ध्रुव जी से ही उन्हीं का उद्धार हुआ। भगवान को प्राप्त करके भगवान ने कहा कि पुत्र मुझसे वरदान मांग लो। अब ध्रुव जी तो कुछ जानते ही नहीं थे, क्योंकि बालक अवस्था 5 साल की। तो उन्होंने कहा कि और जीवन में जब कृपा भगवान की होनी होती है तो पहले जीवन में संत मिलते हैं। अगर संत जिसको मिल गए उसका उद्धार हो गया। नारद बाबा जैसे संत मिले, और नारद जी जब भी किसी को मिले तो उन्होंने उनको उसको भगवान से ही मिलाया। तो ध्रुव जी महाराज का अब बोलने की तो क्षमता थी नहीं, तो भगवान ने अपना शंख उससे चुभा दिया। मूकम करोति वाचालं पंगुं भगवान की कृपा इतनी विशाल है तो गूंगा भी बोलने लगता है। मुंह को हो वाचाल पंग चढ़े गिरवर गए जास कृपा से दयाल। लंगड़ा भी पहाड़ चढ़ सकता है जब भगवान कृपा कर दे तो। उन्होंने जैसे मीरा जी थी, ये घटना कलयुग की है, कलयुग की भक्त मीरा। तो मीरा एक भी दिन स्कूल नहीं गई। सूरदास जी थे, आंखों से बिल्कुल अंधे, एक दिन भी पाठशाला नहीं गए, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, और लोग आज भी उन्हीं के नाम पर पीएचडी कर रहे हैं। बड़ी बड़ी जो पढ़ाई है वो उनका साहित्य मीरा और सूरदास के नाम पर चलता है। तुझे क्या है, भगवान की कृपा है। तो भगवान ने जैसे इस शंख छुड़ाया तो ध्रुव जी महाराज को वेद वेदांतों का ज्ञान हो गया और भगवान की दृष्टि की। नैव विदामो भगवान् प्राणरोधं चराचरस्य भावम् विधेयन्तमो मृगाय मोक्षम् प्राप्तं भवन्तं शरणं शरणम्। महाराज ध्रुव ने स्तुति की। भगवान ने कहा कि जिस कार्य के लिए तुम्हारे मन में यह उत्कंठा उत्पन्न हुई, भले तुम मत मांगो पर मुझे तो देना है। कथा तो थोड़ी और विस्तार से हुई है, बाकी आज अपन को क्या है, दसम स्कंद में प्रवेश करना है, चतुर्थ स्कंद से, इसलिए आगे बढ़ना है। इस पृथ्वी पर 36,000 वर्ष ध्रुव जी महाराज ने राज्य किया, और राज्य करने के बाद में जब समय आया तो मृत्यु के देवता स्वयं हाथ जोड़ करके उनके सामने प्रकट हुए, और उन्होंने कहा कि महाराज भगवान का ऐसा आदेश है, हम विमान लेके आए हैं, और हरि के पार्षद भी थे, वो बोले आपको चलना है, क्योंकि ये मृत्यु लोग है, इसमें जो आया है उसको जाना तो है ही, ये तो निश्चित है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। पर यहाँ की सार्थकता तो उसमें है कि मृत्यु को सिर पर चरण रखकर महाराज ध्रुव जी विमान में बैठे। अब जब विमान में बैठ गए तो ध्रुव जी को याद आया कि मेरी माता जी जाने कहाँ है। तो उन्होंने पूछा पार्षदों से, तो पार्षदों ने कहा कि ध्रुव जी जो आगे जो विमान जा रहा है वो तुम्हारी माता जी का, ऐसा हो नहीं सकता है कि जिसकी यहाँ ऐसा भक्त हुआ हो और उसकी माता बैकुंठ न जाए। उसकी 21 पीढ़ी
वैकुंठ को जाती है। और आज वे दैदीप्यमान होकर के और ध्रुव तारा के नाम से अलग लोगों को परमात्मा ने दिया और वो अलग लोग के मालिक हैं। और ध्रुव तारा बन के आज भी आकाश में चमक रहे हैं। अब इन्हीं ध्रुव जी महाराज के वंश में आगे चल करके परम धर्मात्मा महाराज अंग का जन्म हुआ। अंग तो बड़े ही धर्मात्मा थे, परंतु उनके धर्मात्मा थे, परंतु उनका विवाह मृत्यु की पुत्री सुनीता देवी से हुआ था। तो अपने राज्य में उनका एक सुनीता देवी से हुआ, फलस्वरूप उनका एक बेटा हुआ, एकदम नास्तिक अनिश्वरवादी हुआ बैन। और बैन से दुखी होकर के और महाराज ने अपने महाराज अंग को अपने राज्य से एक गुहा में प्रविष्ट हो गए और देश विदेशों में अनेक सैनिक दौड़ आए, परंतु महाराज का कोई पता नहीं चला। देखिए तो इसी राज्य में ढूंढा, पर वो नास्तिक बैन ने नास्तिक राजा बैन धर्मात्मा के यहाँ नास्तिक भी हो जाता है कभी कभी। तो उसने कहा कि आज से सब लोग धर्म करना बंद कर दो, अगर किसी को भजन भी करना है तो मेरे नाम का करो, बनाए नमा। अगर किसी को हवन करना है तो बनाए स्वाहा, इस प्रकार से उच्चारण करके मेरा ही भजन करो, और कोई भगवान नहीं है, मैं ही हूं। ऐसा नास्तिक पुत्र हुआ। जब संतों ने देखा कि यहाँ तो अधर्म हो रहा है, तो संतों का काम है धर्म को जगाना। तो संत जुड़कर आए और उन्होंने बहन से कहा, नायष्टम नादातवयं नाहोतवयं द्विजाकाचता, ये तीनों वराया धर्मा घोर सर्वसा। बलिसा बलियोगा अधर्म धर्म मानना, ते वृत्तिन पतित्वा जारं पतिन मात्रा। तो बहन को समझाया संतों ने, जब उसकी समझ में नहीं आया तो संतों ने हुंकार भरी और धड़ाम से बहन नीचे गिर गया और वह मर गया। और संत तो उसको समझाने आए थे, मारने थोड़ी आए थे, और संत की हुंकार से वह गिरकर मर गया। तो संतों को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने कहा कि ये तो अनर्थ हो गया। अपन राजा को मानना थोड़ी चाहते थे, समझाना चाहते थे, और ये मर गया। अब राजनीति में कोई मतलब नहीं, जब राजनीति कुठात पर लग जाए पर चोट पहुंचाने वाला लगे तो संतों ने फिर उसका परिष्कार करने के लिए आना पड़ा, और राजनीति का शोधन कर सकते हैं, इसलिए राजनीति थोड़ी करके ही थे। तो संतों ने सोचा कि अब इसका शोधन किया जाए, तो उसको सुधारना चाहते थे। और सुधारते हुए सुधार गया। अब गद्दी पर कौन बैठे, तो सभी ने मिल करके और मंत्रों के द्वारा और उसके शरीर का मंथन किया, तो उसके फलस्वरूप निषाद की उत्पत्ति हुई। और काला पुरुष निषाद, और वह निषाद हाथ जोड़कर बोला कि मैं क्या करूं। तो महात्मा बोले कि निषाद तुम चुप बैठ जा, इसलिए उनका नाम निषाद हो गया। अपना मंथन किया तो अब की बार एक सुंदर बालक और एक बालिका का प्राकट्य हुआ। उस बालक के हाथ में शंख चक्र के चिन्ह देखे तो महात्मा प्रसन्न हो गए, और उन्होंने यहाँ साक्षात प्रभु पधारे हैं कि हमारी समस्या का समाधान लेकर के और स्वयं प्रकट हुए हैं। तो मंथन के प्रादुर्भाव से इसलिए इनका नाम महाराज प्रथु रखा।
और इन सबने मिलजुल करके महाराज प्रतु को चक्रवर्ती की पदवी प्रदान की। गद्दी पर बैठकर राज्याभिषेक किया। सूद मागध बंदी जनों ने हाथ जोड़ करके और सब उनकी प्रशंसा के पुल बांध दिए। तो राजा को झूठी प्रशंसा नहीं सुननी चाहिए। राजा को झूठी प्रशंसा नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि जो प्रशंसा में ही मुग्ध होकर बैठे रहे तो फिर आगे करते करते कुछ नहीं। और जब बिना किए जय जयकार हो रही है तो फिर उनको करने की क्या आवश्यकता। जहाँ चुनाव जीत आए और फूलों से लाद दिए और जिंदाबाद के नारों से हौसला बुलंद कर दिया, तो अब कुछ करने की क्या जरूरत है। प्रशंसनीय कार्य करने के लिए ही प्रशंसा होनी चाहिए। इसलिए पृथु महाराज ने अपने प्रशंसकों को रोक दिया और कहा कि अब हम गद्दी पर नहीं बैठे हैं, अभी हमने क्या है। अभी तो हमें तुमने राजा बनाया है, हमने किया ही क्या है। प्रजनों को हाथ जोड़ करके प्रजनों को और कुछ कीजिए, तो फिर हम लोग भूखों मर रहे हैं। महाराज पृथ्वी से अन्न पैदा नहीं हो रहा, तो महाराज पृथ्वी ने आदेश दिया पृथ्वी को कि अन्न प्रदान करो। तो पृथ्वी ने नहीं सुना, तो महाराज पृथ्वी को क्रोध आ गया। वसुधा तुम वशिष्यासि मत्स्यसना पराक्रमी। मेरी आज्ञा का अनादर करने वाली वसुधा, मैं तेरा वध कर दूंगा। और पृथ्वी कांपती हुई और गाय माता के रूप में प्रकट हो गई। हाथ जोड़कर महाराज पृथु की स्तुति करने लगी। तो महाराज पृथु ने क्रमशः समस्त तत्वों का दोहन कर प्रजा को कराया और सुख और शांति की व्यवस्था की। पहले ये पृथ्वी उबड़ खाबड़ थी, अन्न पैदा नहीं होता था, जल नहीं रुकता था। महाराज ने इसको समतल किया और जब से ये अन्न देने लगी तो विधिवत पृथ्वी नगर ग्रामों की व्यवस्था बनाई। और पृथु महाराज के पुत्र ने इंद्र को युद्ध में परास्त करके घोड़े को जीत लिया, इसलिए उनका नाम विश्वताश्व हुआ। इंद्र पुनः पाखंड का आश्रय लेकर साधु वेश बना करके उनके घोड़ा को भगा ले गया, क्योंकि उनके 100 यज्ञ पूरे होने को जा रहे थे। और वो समा रहा था कि ये सता युद्ध अगर यज्ञ इनके पूरे होते हैं तो फिर मुझे कौन पूछेगा। तो इंद्र ने एक ही क्षण में इंद्र को ही स्वाहा करने के लिए उन ब्राह्मणों ने मंत्रों की ध्वनि से वेदना बना ली कि इंद्र को ही हम स्वाहा कर देते हैं, कर देंगे। और सारे देवता ब्राह्मणों के मंत्र के अधीन है। देवादीनम जगत सर्वः मंत्रधीनश्च विहितः ते मंत्रा ब्रह्मण दीनास्ताश्रम ब्राह्मण देवत्वम्। पृथु महाराज ने आज्ञा दी कि जो ब्राह्मणों ने मंत्रों का उच्चारण किया वह मंत्र शक्ति से इंद्र खींचे चले आए। और ब्राह्मणों ने स्वाहा करने ही वाले थे कि विधाता ब्रह्मा प्रकट हो गए और अपने ब्राह्मण देवताओं, ये क्या कर रहे हो, ये इंद्र की स्वाहा की जगह इंद्र की स्वाहा ही करने लगे तो रोको, हमारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो ब्रह्मा जी ने सबको समझाया। तो पृथु महाराज ने ब्रह्मा जी के वचनों का आदर करते हुए उन ब्राह्मणों से मना कर दिया। तो ब्राह्मण शांत हो गए और पृथु महाराज का क्रोध भी शांत हो गया। इंद्र के प्राण बच गए। तब वहीं भगवान नारायण प्रकट हो गए और भगवान राजा पृथु से बोले कि महाराज पृथु, आपने पितामह ब्रह्मा का आदर रखकर मुझे प्रसन्न कर दिया। जो बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, तो बड़ों की आज्ञा का आदर करते हैं, तो भगवान उन पर प्रसन्न हो जाते हैं। आज भी है, जो व्यक्ति बड़े बूढ़ों का सम्मान करता हो, नमना जानता हो, पैर छूता हो। पैर छूने से क्या होता है, तो कितना भी अगर कपट हृदय का आदमी भी हो, अगर उसको पैर छुआ जाए तो वो आशीर्वाद देता है, और आशीर्वाद देता है तो उससे उम्र बढ़ती है। और जिसने कभी जीवन में किसी का सम्मान नहीं किया, तो ना तो उसके पास पैसा रहेगा, ना वो धनवान रहेगा, और अल्प आयु रहेगा।
आधी जिंदगी में ही मर जाएगा। देख लेना कभी भी आजमा के जीवन में। अगर कोई व्यक्ति हो जो किसी बड़े बूढ़े का अनादर करता हो और ये कहता हो कि मैं कौन बाबा मेरे आगे लगता है, कौन संत मेरे आगे लगता है, अगर ऐसी जो वाणी बोलता हो और अकल में चलता हो, वो व्यक्ति ज्यादा जीवित नहीं रहेगा, ना उसके पास पैसा रहेगा, वो ऐसा ही अपना जीवन काटेगा। क्योंकि बिना आशीर्वाद का आज तक संसार में किसी को कुछ मिला ही नहीं है। आशीर्वाद में वो सकती है कि देवव्रत से पितामह भीष्म बन गए थे, उनका नाम देवव्रत था और इच्छा मृत्यु के वरदानी बने, वो आशीर्वाद से ही बने। तो इधर भगवान भी प्रसन्न हो गए, बोले कि तुमने प्रजापति ब्रह्मा की बात मान ली, पितामह ब्रह्मा की विद कर्मेण कर्माणा युष्यते बरा। तो महाराज प्रतु ने कहा कि सरकार हमें विश्वास है कि लक्ष्मी से हमारा कदाचित कलह भी हो गया तो आप हमारे ही पक्ष में रहोगे, क्योंकि आपके स्वभाव को मैं अच्छी तरह जानता हूँ और आपको अपनी भक्ति अच्छी लगती है और भगवती लक्ष्मी भी नहीं, भले ही वे आपकी प्राण प्रिया हो। जगत जनन्याम जगदीशम वसम साय देव्यति कर्मणि सारासमीतम। तो समस्त शास्त्रों को अच्छी तरह मंथन करने के बाद प्राणी मात्र के कल्याण का एक ही उपाय सुनिश्चित किया गया कि अनात्म वस्तुएं जो है वह असंग से होना सीखो और जो अपने आत्म स्वरूप को पहचान करके उन्हीं में अपनी स्थिति को उसी के प्रति प्रीति करो, अर्थात अपने स्वरूप को पहचान कर उसी में स्थित रहो और जो आत्म वस्तुएं तनिक में स्पष्ट रूप से देखो। अनाथ वस्तु अत्यंत आसक्ति है, तो आसक्ति को त्याग करो और असंग हो जाओ। ये थोड़ी टेढ़ी जरूर है पर तनिक स्पष्ट रूप से देखें तो आपको ये जगत में जन्म लेने से पहले किसी को कोई जानते थे, किसी को नहीं जानते थे, कोई हमारा नहीं था और हम किसी के नहीं थे। अगांचित गर्भ भी यदि कोई आए तो उसे माताएं उसे भी परित्याग करा देती हैं। तो यह भी बच्चा अपना बच्चा, परंतु उसमें भी आसक्ति नहीं रहती। परंतु जब जन्म लिया तो धीरे धीरे आसक्ति बढ़ी और ये शरीर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये मकान मेरा है, ये दुकान मेरी है, ये लोग मेरी है, ये लोग पराए हैं। अब एक क्षण में ही कोई किसी को नहीं था और अब एक जन्म लेते ही सब भेद से उत्पन्न हो जाते हैं। उत्पन्न हो गए तो जब शरीर भी हमारा नहीं, ये पंचायती धर्मशाला है, 5 तत्वों से बना ये पंचों का है, अपने में पंचायती राज की धर्मशाला में अपने आप को निकाल कर और अनात्मक वस्तुओं को अत्यंत आसक्ति है। ईट पत्थरों के मकान दुकान तुम्हारे कैसे हो सकते हैं? ये तो सब अनात्मक वस्तु हैं और उनमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। मैं नाम को शरीर को मान लिया, ये था ये मेरा हो गया, ये मैं कमजोर हो गया। कई नाते रिश्ते बहन बुआ फूफा मामा आदि जो शरीर के नाते हैं उसे हमने अपना मान लिया, यही तो माया है और यही माया का बखेड़ा है। ये सब अनात्मक वस्तुएं आसक्ति से बांधकर हम लोगों को और इस संसार में ही भटकाती हैं। और बालक का जो जन्म लेता है तो साक्षात परमात्मा स्वरूप होता है और उससे किसी से कोई भी आसक्ति नहीं होती और माया मोह से एकदम निर्मित रहता है। पर धीरे धीरे माया उसको लपेट लेती है और बड़ा होने पर जब विवाह हो गया तो फिर माता पिता भी ढीले पड़ गए और वह पत्नी में आसक्ति बढ़ गई और आसक्ति अनावश्यक वस्तु में फैलती है, यही जीव के बंधन का कारण बनती है। इसलिए तुम्हारा भी वास्तविक स्वरूप तुम पहचानो और उसी से दृढ़ रति करो। इस प्रकार से बड़ा दिव्य उपदेश पृथु महाराज को श्री सनत कुमारों ने दिया और यह उपदेश लेकर चलने लगे। तो महाराज पृथु को प्रणाम करते हुए और महाराज अब कुछ दक्षिणा भी लेते जाओ, जाइए, तब किसी से कुछ ना मिले
तो वो सारमाई से दीजिए। तो सनत कुमार जी बोले कि आप इस प्रवचन के बदले में क्या देंगे? जब दे रहे थे तब उनकी तुलना में दे दीजिए। तब महाराज पृथु को लगा कि अब क्या दिया जाए, तो हाथ जोड़कर बोले कि प्राणदारा सुता ब्राह्मण दृश्य सतो इच्छता राज्यम बलम मही को समिति सर्ववेदितम। महाराज पृथु कहते हैं कि आत्म कल्याण का उपदेश के बदले में मैं आपको क्या दूं? मैं अपने प्राण और अपनी पत्नी, अपने पुत्र, अपने परिजन, जहाँ तक कि मेरा संपूर्ण राज्य जो जितना है, मेरा कोष है, जितने भी मेरे सैनिक हैं, सर्वम निवेदितम, ये सब आपको मैं आज से आपका है। तो इसे स्वीकार करा तो महात्मा प्रसन्न हो गए और बोले अच्छा, आज से यह सब ये स्वामी हमें, ये सारा संपत्ति वैभव हमारा है, तो ठीक है संपत्ति हमारी है, तो अब इसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी हम तुम्हें सौंप रहे हैं। ऐसा कहकर के वे संपत्ति का दायित्व तुम संभालोगे, यह ध्यान रखना, और संपत्ति हमारी है, यह व्यवस्था तुम्हें संभालना है और ये संभालो। और वही महाराज पृथु के सब त्याग कर सौंप करके और महात्मा वही अंतर ध्यान हो गए। गुरु शिष्य के रूप में ऐसा नाता होना चाहिए। बोलो गुरु महाराज की
गुरु दो शब्दों का अर्थ है गुरु। गु माने होता है अंधकार और रू माने होता है प्रकाश। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। गुरु उसको कहा जाता है कि जो अंधकार से और प्रकाश की ओर ले जाए। और लघु माने होता है छोटा। तो गुरु का अर्थ है बड़ा और लघु का अर्थ है छोटा। गुरु का अर्थ होता है बड़ा और लघु का अर्थ होता है छोटा। तो छोटा बड़े को क्या दे सकता है? अगर कोई यदि कोई गुरु शिष्य से कुछ पाने की अपेक्षा करता है तो मेरा चेला मुझे ये दे दे, अपेक्षा करता है तो वो गुरु नहीं रह सकता। फिर गुरु कैसे रहेगा बताओ? वो तो छोटा हो जाएगा, लघु। क्योंकि उसने उससे मांग लिया ना, तो वो लघु हो जाता है। तो शिष्य को गुरु को दे रहा है तो वह देने वाला ही बड़ा होता है और लेने वाला छोटा होता है। गुरु सरोवर को इसी बताता है। एक गुरु जी थे तो आश्रम पर रहते थे 1-2 किलोमीटर गांव से बाहर। तो एक शिष्य उनके यहाँ सेवा करने डेली जाया करता था। तो शिष्य क्या है कि डेली जाया करता था तो गुरुजी के यहाँ रहता, झाड़ू लगाता, गुरुजी को चाय पानी खिला के टक्कर बना के खिला के और बाद में आ जाता था। तो गुरुजी को लगता था कि चलो जी आता है तो कुछ थोड़ा बहुत तो कर जाता है, कुछ सामग्री की जरूरत पड़ती है तो ले आता है। अब एक दिन क्या हुआ, 5-7 दिन बाद गया गेट लगा के, तो शर्मता हुआ गया और शर्मता हुआ जाके गुरुजी के पास खड़ा हो गया, हाथ जोड़ के बोले गुरुजी प्रणाम। गुरुजी ने प्रणाम किया और बोले कि गुरुजी हम आ नहीं पाए,
बोले क्यों नहीं आ पाए? बोले मेरी सगाई हो गई। तो बोले बेटा तू हमसे गया, तेरी सगाई हो गई तो तू हमसे गया। फिर बालक वहां से चला आया। फिर 1-2 महीने बाद गया, तो 1-2 महीने फिर सहमता हुआ पहुंचा। बोले गुरुजी प्रणाम। प्रणाम करके गुरुजी ने कहा कि बेटा अब क्या हुआ? तो बोले गुरुजी अब तो ब्याह ही हो गया, शादी हो गई। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा अब तो तेरे माता पिता से भी गया। फिर बालक नीचे गर्दन करके शर्मता हुआ वापस आ गया। अब तो वो 3 साल बाद गुरुजी के यहाँ गया। तब तक तो बच्चे पैदा हो गए। जब पहुंचा तो फिर जाकर बोले अरे, तो गुरुजी ने ही प्रणाम कर लिया पहले ही। तो फिर शर्म रहा था, तो बोले अब क्या हुआ? तो बोले गुरुजी अब तो कोई बच्चे भी हो गए। तो बोले बेटा अब तो खुद से भी गया। अब इतना सुन के उसने कहा कि गुरुजी ये आपने मुझसे जो बातें कही वो मेरे गले नहीं उतरी, मुझे समझाओ। तो उन्होंने कहा कि पहले तुमने जब मेरी सगाई हुई तो कहा कि बेटा तू मुझसे गया, यानी तुमसे गया। फिर मेरी शादी हुई, बोले बेटा माँ बाप से गया। अब मेरे यहाँ बच्चे हो गए तो तुम कह रहे हो कि अब खुद से ही गया, तो उसका अर्थ क्या है? तो गुरुजी ने कहा कि तुझे कुछ योगा वगैरह आता है क्या? तो बोले गुरुजी पुराना अभ्यास है योगा का। बोले सांस खींच लेता है? बोले आओ। तो आज तो तू जा घर पे और जाके सीधे घर और आंगन में लेट के और सांस खींच ले। तो ठीक है गुरुजी। बच्चा चला गया और जाके आंगन में लौट गया। तो सारे घर वाले उसके पास में आ गए, तो उसने वो अभ्यास तो उसको था ही योगा करने का, तो सांस खींच लिया। जब वो उधर उधर जाए तो वो सांस ले ले, और वैसे कोई आ जाए पास में तो सांस खींच के रह जाए। उसकी माता जी रोने लगी, बोले अबे अध्यक्ष है तो मोड़ा जाने कहो। पिताजी भी आ गए, पत्नी भी आ गई, सब आ गए आसपास के भैया बंधु। बोले कहो कहो। तो वो तो सांस खींच के डट गए। अब सब लोगों ने देखा तो कोई ऐसा करो बाबा जी बुलवा लो, महाराज आ सकते भाई। गुरुजी को बुलावा पहुंचा तो गुरुजी आ गए तुरंत। गुरुजी ने आकर के वहां देखा तो सब लोग आसपास बैठ गए, और गुरुजी ने कहा कि ठीक तो हो सकता है नाड़ी देख के, एक कटोरा दूध मंगा लो। और एक कटोरा दूध मंगा के तो गुरुजी ने उसमें उंगली घुमाई और मंत्र पढ़ा, और जो कही के ठीक तो हो जाएगा, पर जो कटोरा दूध है जो पी लेगा वो मर जाएगा, और जो ठीक हो जाएगा। अब सब एक दूसरे की तरफ देखे। माता जी बोली मैं तो पी लेती, पर इनकी सेवा कौन करेगा बुढ़ापे में। पिताजी बोले, अब पिताजी तरफ देखा गुरुजी ने, तो पिताजी कहने लगे महाराज ये तो संसार सागर है, ये तो आना जाना तो सब लगा ही है। जब पत्नी की तरफ देखा तो पत्नी बोली कि मेरे बाप के यहाँ भी तो बहुत कुछ है, मैं तो वहीं रह के अपना जीवन यापन कर लूंगी महाराज, कोई के पीछे नहीं मरो आज तक। उसके बाद में पड़ोसियों ने सोचा कि अब नंबर हम पे लगा, तो धीरे धीरे वो चालू हो गए पड़ोसी। और जैसे उठा के कटोरा बाबा ने पी लिया, लेकर कटोरा दूध का संत ने लीनी डकार, और फिर बोला कि उठ बेटा अब तूने देख लिया संसार। बाबा जी ने पीना, सबने कही बाबा तो पी जाएंगे, गुरुजी तो पीएंगे और कौन पिएगा। तो उसको संसार का मर्म बताया। गुरु का मतलब है प्रकाश की ओर ले जाना, और गुरु परमात्मा साक्षात भगवान है। गुरु की महिमा अपने वेदों में अनंत तरीके से अलग अलग आई है, और शिष्य की भी आगे चल के शिष्यों के दृष्टांत भी होंगे। तो नारद जी महाराज ने सदगुरु का स्वरूप जो है वह सनत कुमारों को दिखाया, और वहीं अंतर ध्यान हो गए
कि शिष्य गुरु को क्या दे रहा है, वो देने वाला ही बड़ा होता है। नारद जी महाराज ने अगर देखा कि राजा प्राचीन भाई ने जब यज्ञ किए तो यज्ञ में उन्होंने पशुओं की बलि दी, तो 100 पशु उन्होंने यज्ञ में मार दिए। जब 100वां यज्ञ पूरा हुआ तो जाके देखा क्या है कि हमारी वेदों की भाषा परोक्षवादी है। जो हमारे वेद है ना वो परोक्षवादी है। परोक्षवादो वेदो अयतम बला नाम मनुष्य शांत। क्या है कि उसकी भाषा को हम समझ नहीं पाते। क्या कहते हैं कि बलि बलि की प्रथा का विधान कोई से भी शास्त्र में नहीं दिया है कि बलि देना चाहिए। जो लोग जा रहे हैं बलि दे रहे हैं, मन की देवी बकरा मांग रही है, बताओ देवी बकरा मांगते हैं। कोई से भी शास्त्र में कोई से भी वेद में इसका उल्लेख नहीं दिया गया है कि बलि चढ़ानी चाहिए। ये बलि की प्रथा कहां से शुरू हुई है कि अंधविश्वास से। कुछ लोग थे जो मांस खाने का शौकीन हो गए थे, तो उन्होंने सोचा कि अब मांस कहाँ खाएं अपन जाके। तो गांव से बाहर देवी देवताओं के मंदिर रहते हैं, तो उन्होंने सोची यार कि चलो अगर पानी बरसेगा तो दुख भी जाएंगे और देवी की मड़िया में जाके चलो उतर ही बनाते हैं। तो गांव के 1-2 लोग जाकर के और मांस बनाने लगे, कोई बकरा बकरी काट के। इधर में दूसरे गांव के व्यक्ति ने देख लिया, बोले क्या कर रहे हो, तो उन्होंने सोचा कि गांव में जाके अपनी बदनामी करेगा, तो वो उसको पकड़ के वहीं बैठा लिया और बोले कि तुझे पता नहीं है ये आदमी बीमार हो गया था तो ऐसे देवी के लिए एक बकरी बताई तो वो चढ़ा रहा है, हम तुझे सही हो गया। तो इस प्रकार के झूठा अपना फैला करके और जीव हत्या कभी कोई बलि होती है क्या। तो इसी प्रकार राजा प्राचीन भाई को कुछ ब्राह्मणों ने वेदों की भाषा को न समझ कर और उसको बता दिया कि यज्ञ में बलि दी जाती है। तो उसने 100 मार दिए। तो इधर जाके नारद जी ने बताया कि राजा प्राचीन भाई तू अब देख जाके ये किस तरीके से घूर रहे हैं तुझे। तो वो 100 जो जीवन में मारे थे वो उनके तरफ घुर्रा रहे थे। उन्होंने कहा महाराज जी मेरे तरफ क्यों घुर्रा रहा है, बोले कि तूने इनकी बलि दी है, अब जब तू मर जाएगा तो तुझको खाएंगे इसी प्रकार, इसलिए घुर्रा रहा है। तो वो डर गया, मान के महाराज जी तो गलत हो गया। अब इससे बचने के लिए कोई उपाय है क्या। तो उन्होंने पुरंजन का उपाख्यान सुनाया। पुरंजन का उपाख्यान सुनाया। जीवात्मा और परमात्मा, जीवात्मा और परमात्मा दोनों आपस में दोनों घनिष्ठ मित्र हैं। अपन परमात्मा के घनिष्ठ मित्र हैं। तो कहा थे परमात्मा के पास ही थे ऊपर। तो परमात्मा के पास थे तो एक दिन अपना मन हुआ तो बोले गए कि मृत्यु लोक है संसार, तो इसमें घूमने को मन करा। तो उसने परमात्मा से कहा कि मैं तो भाई अब ये नीचे मेला लग रहा है उसको देखने जा रहा हूँ। तो परमात्मा ने कहा कि मैं तो नहीं जा रहा, मेरा तो मन नहीं कर रहा है। तो बोले तेरा मन कर रहा है तो तू घूमया, पर घूम के जल्दी वापस आ जाइयो। तो परमात्मा वहीं रहा और जीवात्मा इस संसार में आ गया। तो पुरंजन उपाख्यान इसी के नाम से है कि अभिज्ञात जो है, अभिज्ञात और पुरंजन। तो पुरंजन नाम है अपना और अभिज्ञात नाम है परमात्मा का। तो अभिज्ञात इसको सारी चीजों का ज्ञात हो वो है अभिज्ञात, और पुरंजन नाम है जीव का। तो जीव जब इस संसार में घूमने आया तो आकर के वो यहीं फंस जाता है। क्वादितन्याति गावन्यतः स्वतोऽपि क्वति क्वति सत्यास्ति
जलपात्यासा जलपति। तो पुरंजनी धीरे धीरे यहाँ आकर के आसक्त होता चला गया और उसकी बुद्धि इतनी लग गई संसार में। ये व्याख्यान भी आपने सुना होगा, मनुष्य शरीर के ऊपर है 360 दिन रात, काले कालियां जो दिन और रात है। और जरा देवी जो है बुढ़ापा है और अपनी जो बुद्धि है वो अपनी पत्नी है। पत्नी के बाद में आदमी तो मस्त हो जाता है जैसे अपनी बुद्धि में, तो जो बुद्धि कहती है वही करता है। तो जीव की बुद्धि जो कहती है वही करता है। तो ये बुद्धि के बाद में इतना मत वाला हो गया कि जो कोई है वही करे। और उसे स्वीकार कर लिया। इसके बाद में जैसे ही इस संसार में फंस गया और जब उसको बाकी तो याद ही भूल गया, तो एक दिन परमात्मा ने सोचा और आकर के जो जीव आत्मा किसी के साथ में सत्ता होने को चल दिया। अब जब पूरी वो तैयारी हो गई, वो सती होने को जा रहा था, तो उस समय परमात्मा को ध्यान आया कि ये तो सती होने जा रहा है, ये फंस गया है। तब परमात्मा ने आके यहाँ ध्यान दिलाया कि तू कौन है भाई। तुम्हाने कही तुम सती होने जा रहा है, तुम्हाने कही तू कौन। तब उसने कहा कि तू और मैं दोनों दोस्त हैं और तू वहां से आया है यहाँ, और तू इस संसार में इतना फंस गया कि अब तू जाने का नाम ही नहीं ले रहा है और सती और होने जा रहा है। सत्ता सती का खेल कहां से शुरू हो गया। बोले तू और मैं दोनों मित्र। तब उसने आके याद दिलाया। जब उसको याद आया कि मुझे कहीं और भी जाना है, तो पुरंजन उपाख्यान सुना करके और राजा प्राचीन भाई को और नारद जी ने शासना दी। इसी के साथ में 10 मिनट का समय जलपान के लिए दे दो। ये लोग चाय भी पिलाने लगे, और उसके बाद में आगे की कथा शुभारंभ करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन नारायण इनको सबको जलपान करा दो 10 मिनट में, और उसके बाद में आगे की कथा है और कृष्ण जन्म पर भी पहुंचना है।